लाहौर की एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ साहब और इनके बेटे हमजा शहबाज को अदालती रिमांड में तोसी करते हुए 11 नवंबर को फर्द जुर्म आयद करने के लिए तलब कर लिया है। और एक और बड़ी मुश्किल ये है इस ख़ानदान के लिए कि बख्तरबंद गाड़ी में लाया गया है। ये बड़ा जुल्म हुआ है, इस पर बड़ी आवाज़ उठाई गई है मरीम साहबा की तरफ से, नून लीग के सोशल मीडिया की तरफ से। उनके वकील साहब ने भी कहा है कि दोनों बीमार हैं और उनको बख्तरबंद गाड़ी में लाया गया है। असद करल साहब, ये तो जुल्म है, बख्तरबंद गाड़ी में इनको लाया गया है। कोई और गाड़ी होती है जो मुलजमान उनको लाने के लिए, कोई जो बेहतर सबसे अच्छी गाड़ी होती है उसमें लाना चाहिए। बात ये है कि उसामा साहब वो कहते हैं अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद। ये पाकिस्तान की तारीख में और ख़ास तौर पर रियासत मदीना में, जो रियासत मदीना के दावेदार हैं, उसमें हमें ये भी दिन देखना पड़े थे जी उसके अंदर एक अदालत को एहतसाब अदालत को कहना पड़ा कि ये तो रियासत की निकामी है। 2 दिन पहले हमजा की जब पेशी की बात थी तो पहले हमजा शहबाज ने कहा जी मैं बख्तरबंद गाड़ी पे नहीं बैठूंगा। अब शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं, और उस पर जो जाहिर बात है इनके लिए तो चूँकि जो आदी हों हेलीकॉप्टरों पे बैठने पे, जो आदी हों लग्जरी सरकारी गाड़ियों पे बैठने के, अब उनको आप बख्तरबंद गाड़ियों में बिठाएं क्यों? आपने आते गलत डाल दी हैं। वो हमारे टैक्स पेयर के पैसे पे जो उन्होंने अयाशियाँ की हैं, अब वो नहीं भी इंटाइटल थे तो आपको पता है हमजा शहबाज हेलीकॉप्टर पे जाते थे सरकारी पे। शहबाज शरीफ साहब जो है अपने जो है इनके वो नहीं होता था ख़राब, या जो कहते थे मैं हेलीकॉप्टर ठीक नहीं कराऊंगा, मैं साइकिल पे चला जाऊंगा, उसके बाद उन्होंने ठीक भी कराया, अरबों रुपए भी लगाए। और ये सारे अब मामला ये है कि बदकिस्मती ये है कि आपको पता है नुसरत शहबाज साहब जो है इनकी अहलिया हैं, जो 96 जहाँ पर वो रहते हैं, जहाँ वो सहूलतकारी का अड्डा बना हुआ है, जहाँ मनी लॉन्ड्री का हब बना हुआ है, जहाँ पे हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ को पकड़ने के लिए नैब की टीम को कई दिन वहाँ पे बैठना पड़ा, इंतज़ार करना पड़ा। और उसके बाद सहूलतकारी भी चश्मे फलक ने देखी कि हमजा शहबाज को बेल के लिए 2 दिन अदालतें भी खुली, फिर उनको सहूलत भी मिल गई बेल की, और एविडेंस भी जाया। फिर शहबाज शरीफ साहब को पकड़ने में वो मैं आपको बताता हूं, तो आपने 120 मैं आपको यहाँ मैंने आपको क्या कहा था, मैं ब्रेकिंग ये दे रहा हूँ कि फयाजुल हसन चौहान जो है उनसे इंफॉर्मेशन का डिपार्टमेंट वापस ले लिया गया है। फयाजुल हसन चौहान जो थे वो मिनिस्टर कॉलोनीज थे, उनके पास एडिशनल चार्ज था इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री का, तो उनसे इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री का चार्ज वापस ले लिया गया है और कॉलोनीज के वो मिनिस्टर रहेंगे, जबकि फरदौस आशिक वहाँ जो है वो मामले खुसूसी होंगी सीएम पंजाब गवर्नमेंट की, सीएम पंजाब। और मैंने आपको उसामा साहब नाज़रीन ब्रेक कर दिए। नाज़रीन आपको याद होगा, उसामा साहब आपको याद होगा, हमारी प्रोडक्शन टीम को भी याद होगा, हम क्लिप भी कल दिखा सकते हैं, और डोगर साहब आपको भी याद होगा। मैंने ये कहा था कि डॉक्टर फरदौस आशिक अवान साहिबा को जानबूझ के वापसी, और पंजाब के अंदर उनको एक अहम मुद्दा जो है जिम्मेदारियां मिल रही हैं, वो इस तरह पूरी डिटेल से बताई थी। और ये काफी दिन पहले चौहान साहब पहले भी हटाए गए थे, फिर वापस आए थे, फिर हटा दिया गया, लेकिन चले अभी कॉलोनीज के तो मेरा ख्याल है ये फैसला और भी उनके नाम आ रहे हैं, इसलिए फैसला ये किया गया। मैं आपको बता देता हूँ, उसकी रीजन बता देता हूँ। आपको पता है डॉक्टर साहिबा की जो वहां पे डिलीवरी थी, आपको पता परफॉर्मेंस नजर आती थी। उसके बाद ओवरलैपिंग ये हो गई थी अब कि शहबाज गिल साहब वहां पे थे, आपको पता है वो भी कर रहे थे। अभी एक और मामले खसूसी जो है रऊफ हसन साहब, उनको भी लगाया गया। शिबली फराज साहब भी अच्छे तरीके से कंडक्ट कर रहे हैं। डॉक्टर साहबा को जो उठाने के लिए जो लोगों ने प्रोपेगेंडा करके इमरान खान साहब के कान भरे और उल्टी सीधी रिपोर्टें दी थी, उसके अंदर डॉक्टर साहबा शुरू हुई, उसमें उनका कोई आपको पता था ना, अंदर वो साजिशें थी। अब डॉक्टर साहबा ये खुद भी चाहती थी कि वो इंडिपेंडेंट काम करना चाहती हैं, उनको बेशक मरकज की बजाय सुबह में भी दें, क्योंकि उनका मकसद ये है कि पार्टी की पॉलिसी को आगे लेके चलना, उनका मकसद कोई बाल बनाना तो है नहीं। इसके साथ लिहाजा ये है कि यहाँ पे एक और खबर दे दूं, फरदौस साहिबा यहाँ से खबर दे दूं कि 2 और मिनिस्टर्स जो हैं प्रोविंशियल कैबिनेट के, उनको रिमूव कर दिया गया है, उनकी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर परफॉर्म नहीं कर सके थे। उनमें महर मोहम्मद असलम है जो कि कोऑपरेटिव के मिनिस्टर हैं, और इसके साथ साथ प्रिजन के जो मिनिस्टर थे जवाद हुसैन बड़ाइच, उनकी परफॉर्मेंस से भी चीफ मिनिस्टर पंजाब खुश नहीं थे। जिस तरह से शरीफ फैमिली को जेल में फैसिलिटेट किया गया,
इसके बावजूद के सख्त अहकामात थे, उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया कल के जी शहबाज और शहबाज शरीफ को लग्जरी गाड़ियाँ दी जाएँ जिनमें उनको जेल लाया जाए। शहबाज शरीफ को नवाज शरीफ का कमरा जो था वो दे दिया गया। ये वो चीज़ें थी जिसकी वजह से हुकूमत उनसे खुश नहीं थी और इन दोनों को। लेकिन डोगर साहब इसके अलावा माजरत के साथ एक उसामा साहब आप भी जवार हुसैन साहब के हवाले से जो जेल खाना जात के हवाले से आप 2-2.25 साल हो गए, कोई जेल की सलाहत के हवाले से कोई एक काम भी वो बता दें, आप बता दें कि कोई अच्छा उन्होंने किया। डॉक्टर साहब जेल रिफॉर्म में बहुत बड़ा एक स्कोप है, ये आप इस बेस पे मैं नहीं कह सकता। उनकी परफॉर्मेंस का शुरू से ही ये मसला था, टोटली परफॉर्मेंस की और उल्टा सहूलतकार दो काम कर रहे थे। एक इनके लिए बदनामी का बायस दोनों तरफ राबते थे और ये सारा। दूसरा मोहम्मद असलम भट्टू जो है, मोहम्मद असलम साहब जो महर हैं, महर मोहम्मद, आप मुझे बताया महर मोहम्मद साहब कोऑपरेटिव के अंदर जो आपको डोगर साहब गंद पड़ा हुआ है, जो गंद पड़ा हुआ और जो कोऑपरेटिव जो सोसाइटियों के साथ जो LDA कोऑपरेटिव ये सारा हाउसिंग कॉलोनियां सोसाइटियां और जो लूट मार और जो गदर मचा हुआ है, मैं समझता हूं कि 10-12 साल नून लीग के भी अगर 5 डाल लिए जाएंगे ना, उतना जो गंद नहीं हुआ जितना इनके दौर में हुआ। ये बिल्कुल, और क्यों हुआ है, किन की बुनियाद पर? भाई डोगर साहब, ये इमरान खान साहब ने इसके ऊपर पूरी एक्सरसाइज कराई तो हो रहा है नहीं, सुन ले, पार्टी से उन्होंने लिया इनपुट, वजीर आला से इनपुट लिया, फिर खाली जो आप कह रहे हैं ना IB से, ऐसे नहीं, उन्होंने हर एजेंसी से इनपुट लिया, सूबाई एजेंसी से इनपुट लिया, तंजीमी और अपने तरीके से काउंटर चेक कराया कि ये ना हो पहले की तरह कच्चा पक्का काम हो जाए। इसके बाद ये फैसला किया गया। बाकी रहेगा फिरदौस आशिक अवान साहब का, वो तो आपको पता है, अब सीएम मुश्ताक के लिए पंजाब PDM और नून लीग, क्योंकि पंजाब के अंदर कोई जोरदार सवाए फयाजुल हसन आजकल ठीक है शोर मचाते थे, लेकिन डॉक्टर साहब माजरत के साथ तर्जमानों की फौज चलो खत्म कर दी गई। बाजार आपको पता है जो नोटिफिकेशन दी, लेकिन वो बंदा जो फयाज हसन अपने तरफ से कर रहा था, जो भी उसके बारे में चीजें हैं वो एक अलग इशू है। डॉक्टर फिरदौस साहबा जो उनकी जो यूटिलाइजेशन थी, जिस तरह वो परफॉर्मेंस वहां पर दे रही थी, अब मेरा ख्याल है उनके अंदर पंजाबी ने कहते ना कि जिस तरह मजीद चले अपने कहते ना हाउसिंग आर्डर, और वो जो जिस तरीके से जिस पेस से पंजाब में जिस तरह से जो इस टाइम सबसे बड़ी एक्टिविटी पंजाब वो सारी पंजाब में आ गई है। पंजाब में ही सबसे एक कोशिश की जा रही है कि अदारों को टारगेट किया जाए, तो पंजाब में उस तरह से, और वैसे भी मरियम अवान जो है उनको इसलिए लाया गया कि जिस तरह से अदारों को टारगेट किया जा रहा है, खास लिए इफेक्टिवली आवाज उठाने के लिए और हुकूमत का नुक्ता नजर जो है वो इफेक्टिवली अवाम तक पहुंचा। अब एक और आम और उनका पता है उनका अवामी स्टाइल होता है, और खास तौर पर चूंकि आ गया मरियम वर्सेस फिरदौस। अब जिस तरह आपको पता है डॉक्टर साहबा का जो पेस है और मरियम साहबा जो बयानियां चला रही हैं, उसके बाद जब मरियम साहबा का उसका होना है, फिर जब डॉक्टर साहब का आना जवाब और ऐसे और जवाब होना है, तो हेडलाइन की जीनत मेरे ख्याल पंजाब जो है ना इसका बैवर गढ़, क्योंकि जिस तरह ये एक और बड़ा इमरान खान की पूरी सोशल टीम का, वो मरियम तो क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, क्या पूरी सोशल मीडिया उनकी टीम है, सोशल मीडिया टीमों से नहीं होता, विजन की जरूरत है, विजन की जरूरत है, सासी ज़हन नहीं है। डॉक्टर साहब मिनिस्टर रही है इंफॉर्मेशन, जी फाकी रही है, वजीर कई दफा वजीर रही हैं, उनका अपना एक पॉलिटिकल कैरियर है, ग्राउंड के अंदर उनका नाम है, वो एक जीरक सियासतदान है, और उनके ऊपर अभी तक कोई आप टॉक शोज में दूसरों को जाने पर लॉजिकल नहीं, लोगों को उठ के जाना पड़ता है, लॉजिक के साथ बात करती है, और उनके ऊपर कोई चार्ज भी नहीं। देखे पीछे इन्होंने लोगों ने बड़ी साजिशें की जब इमरान खान साहब, तो उसके बाद लड़ाइयों की परेशान थे, सुन तो ले, वो तो सारी खत्म हो गई। अब हुआ क्या कि इमरान खान साहब को जब असल हकीकत था, मैं आपको बता रहा हूं, तो इनसाइड भी इमरान खान साहब को जब असल हकीकत का पता चला, तो वो इस बात पे परेशान थे कि मैंने डॉक्टर साहब के साथ ज्यादती हो गई है मेरे से, क्योंकि गलत मलत रिपोर्टें आ गई, बाद में सारी क्लैरिटी होगी कि कोई जिस तरह ये सारी कहानी साजिश बनाई गई थी। अब हुआ क्या है कि यहाँ पे बड़ा खूबसूरत इम्तिजाज बनाया इमरान खान, जो कहना खिलाड़ियों का चलाओ, वहां पे ऑलरेडी आपको पता है शहबाज गिल इधर थे, उधर ले गए, उधर से रऊफ हसन को ले गए, अभी उसके बाद फराज साहब, तो मुझे अभी तक अपॉइंटमेंट की समझ नहीं लग, चले वो आगे उनके डॉक्टर साहब यहाँ पे जो आई है ना, एक तरफ है खामोश तबा सीएम और दूसरी तरफ उसके मामले खसूसी पेश जो है ना, अब वो कहते हैं ना
कुछ तजर्बा विफाक का भी है, तजर्बा विफाक का। और पंजाब में आपको पता है, अब मरियम साहबा वो कहते हैं ना, अब डॉक्टर साहबा जब इनको करेंगी इनका सामने, और मैं आपको बता दूं ये पीडीएम के गुब्बारे से हवा और जो हेडलाइन और जो चीजें हैं ना, और जवाब जवाब का एक सिलसिला शुरू होगा। अच्छा, एक बड़ा सवाल है, मुश्किल सवाल है सर, ब्रेक के बाद चौहान साहब ने अपने ओहदे के साथ जस्टिस किया, बड़ा सर पूरी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।